शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं अखंड महादानी हूँ। महादान सदा चलता रहे। बड़ा महत्व है दान का, क्योंकि देने से बढ़ता है और देने से बहुत सारी समस्याएं समाप्त होती हैं, संबंध सुधरते हैं, बंधन कटते हैं, हिसाब किताब चुकते होते हैं और अनेकों को अपना बना लेते हैं, उनका दिल जीत लेते हैं। तो आज बाबा ने हमें समझाया कैसे बनते हैं अखंड महादानी। बाबा ने हमें बहुत खजाने दिए। तो बाबा ने आज समझाया, जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है, रोज देते हैं। क्या देते हैं? ज्ञान, शक्तियाँ, खुशियाँ। बाबा सदा देते रहते हैं, रोज देते हैं, आके बढ़ाते हैं। उनका प्यार, खुशी, शक्तियाँ हम महसूस करते हैं। तो बाबा ने कहा, आपका भी अखंड लंगर चलता रहे, क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडारा है ना? भरपूर है ना? ज्ञान भरा हुआ है ना बुद्धि में? शक्तियाँ कितनी मिली हैं अपने जीवन में, चेक करो। बहुत खुशी कितनी बड़ी है बाबा का बनने से। बहुत, सब कहेंगे बहुत, हाँ जी बहुत। तो बाबा कह रहे हैं, ये वाले जो खजाने हैं ना, इनको साथ रखने में कोई खतरा नहीं। दूसरा, अगर स्थूल खजाना जो भी आपके पास है साथ रखो तो क्या हाल हो जाए। जितना गोल्ड है, माताएं पहन के चल पड़े तो कितना खतरा है। जितना आपके बैंक में धन है, थैले में लेके चल पड़ो, कितना खतरा है। जो भी वैल्यूएबल्स हैं, लॉकर में डाल के 2 ताले लगा के पता नहीं क्या क्या करके बचाना पड़ता है। तो बाबा कहते, ये जो खजाना है, अब साथ तो रखते ही हो खुशियों का, शक्तियों का, ज्ञान का, पर इसको खतरा कोई नहीं है। भंडारा ये खुला होगा, बंट रहा होगा, तो कोई चोर नहीं आएगा। वो वाला खुला रह गया तो कितने चोर आएंगे। तो ये भंडारा अगर खुला रह गया, कोई चोरी करने नहीं आता, हम ही बांटते हैं। कोई विरले होते हैं सीकर्स और बहुत पिपासु, वो माखन चोर कहलाते हैं, ज्ञान माखन चुरा जाते हैं। आप बांटते रहो, इस पे कोई चोर नहीं आता। हाँ, बाबा ने कहा, अगर ये भंडारा बंद कर दिया ना, फिर आएंगे चोर। फिर आपके स्थूल वस्तुओं पर नजर रखेंगे। अगर हमने सूक्ष्म का बंद किया हुआ, इसलिए करना क्या है, काम मिलता अभी। हर रोज जो खजाने मिले हैं उनको देखो, फिर देख के हम समझ गए हैं क्या करना है। स्व के प्रति भी यूज करो रोज। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, शक्तियों को दासियों के रूप में ऑर्डर करके यूज करो। आओ सहन शक्ति, आओ समाने की शक्ति, आओ परख शक्ति, निर्णय शक्ति, आओ। तो बाबा ने कहा, खजाने स्व प्रति यूज करो। खुशियाँ
मैंने चूज की, खुशी में ही रहना है, यूज करो। ऐसे भंडारा है ना, अपना पूरा भंडार भरा पड़ा। तो बाबा ने कहा रोज देखो इस खजाने को, इतने बड़े माली को, यूज करो खुद के लिए भी, और फिर नेक्स्ट स्टेप उनको आता है सबको, औरों के प्रति भी यूज करो। कोई कंफ्यूज्ड आत्माएं हैं, कोई पाप आत्माएं हैं, कोई दुखी आत्माएं आएंगी ना आसपास, तो उनके लिए भी मनसा से दान करेंगे हम, कभी वाचा से भी करेंगे, काउंसलिंग देंगे, जो लेना चाहे। नहीं तो मनसा से तो क्रोध ही सामने आया। मैं अंदर से फील करूं, मैं शांति दूत, फरिश्ता, शांत आत्मा, इसको शांति दान दे रही हूँ, देख रही हूँ। ये आत्मा भी मूल रूप में शांत है, शांति सागर की किरणों के नीचे है, बहुत अच्छा है। उसके क्रोध रूप का प्रभाव लेके नफरत या कोई भी प्रकार के रेस्पॉन्स क्रोध से क्रोध न आए, ऐसे वाले खजाने हम हर एक के लिए यूज करते रहें। तो क्या करना है, अखंड महादानी, हमारा महादान खंडित न हो जाए। यानी आज दिया फिर हफ्ता छुट्टी, आज दिया महीना छुट्टी, कोई छुट्टी नहीं चलेगी। छुट्टी तो क्या 24 आवर्स होती है छुट्टी, तो बाबा तो हमें 1 घंटा भी छुट्टी नहीं दे रहा। अखंड महादानी मीन्स हर सेकंड इस स्थिति में स्थित हो कि मेरे से चारों तरफ सुख शांति खुशियाँ शक्तियाँ फैलती रहें स्वतः, इतना हम उसका स्वरूप हों। तो अंडरलाइन बात है, अपने ही मिले हुए खजाने अपने लिए यूज करने हैं, अपने लिए खुद उसका स्वरूप बन के रहना माना यूज करना, शक्तियों के स्वरूप में रहना, खुशियों के स्वरूप में रहना, ज्ञान की स्मृतियों में जागृत स्मृतियां रहे। जितना उसमें रहेंगे बांटने का पार्ट तो चलेगा। इसलिए बाबा ने मीठी बात बोली कि यूज करने में खतरा नहीं है, ना करने में खतरा है। इतनी मीठी बात आज बोल दी। भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएंगे, बंद रखेंगे तो चोर आ जाएंगे, है ना। इतने मीठे रमणीक तरीके से बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। राइट बात है, जब हम स्वरूप में स्थित नहीं होते, लोअर एनर्जी में होते हैं, तभी कोई प्रकार की समस्याएं लेकर लोग हमारे पास हमें समस्याओं में ऐड कर देते हैं। तो समस्या आती है माना हमारी लोअर एनर्जी, हम उसमें घुस जाते हैं, साथ में ज्ञान गुण शक्तियों के स्वरूप में नहीं है, तो लोअर एनर्जी में कंफ्यूज होके दुख में और पजलिंग्स में हम भी शामिल हो जाएंगे। तो चोर हो गया ना जो चोर आ गया। इसलिए भंडारा खुला रखो, खुद गुण स्वरूप शक्ति स्वरूप खुशियों में भरे हुए, तो बंटेगा, बंटता रहेगा स्वाभाविक। शायद उसके लिए कोई प्लान भी न करना पड़े, करें तो अच्छा है, प्लान करते तो भी बहुत अच्छा है। इसको उसको ज्ञान देना, शक्ति देनी, खुशी देनी, मनसा से भी फरिश्ता बन के उड़ जाओ, इसको उसको हील करना। बीमार है कोई, उसकी आत्मा देखते लाइट माइट दे दो, फर्क पड़ता है उसको। ऐसे ही पर न्यारे रूप से, मोह रूप से नहीं, न्यारे होके फरिश्ता होके पूरे ग्लोब में सुख शांति खुशियाँ लाइट माइट फैलाना हमारा परम धर्म और कर्तव्य है। तो हमारा महादान भारतीय संस्कृति का परम कर्तव्य है। हमारे चित्र भी हाथ ऊपर उठा के दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं।
हमारे देवताओं के चित्र हमेशा वरदानी पोज में हैं। लक्ष्मी के तो हाथों से धन बहता जा रहा। लोग समझते हैं पैसे बांटती है, पैसे नहीं बांटती, पैसों की देवी नहीं है। ज्ञान गुण शक्तियाँ जो अंदर के रियल खजाने हैं। बड़े पैसे वाले संतुष्टता से खाली बैठे हैं, बड़े पैसे वाले सुख शांति के डब्बे खाली हैं उनके, खाली पैसा नहीं है। यहाँ तो आंतरिक संतुष्टि, शांति, ज्ञान की राइट अंडरस्टैंडिंग, आंतरिक विल पावर, शक्तियाँ, सहन करना, सामना करना, ये है खुशियों का भंडारा भरपूर करती है। दो पैसा ना हो खुश हो जाएगा। ज्ञान ठीक है, शक्ति ठीक है तो। और फिर ऐसों के लिए तो जब जहाँ जितना चाहिए उतना धन स्वाभाविक भंडारा भरता जाता है। हाँ, बाबा कहते हैं मैं धन में आपको अभी सोना चांदी न दूं, दाल रोटी से कब भूखे रहेंगे नहीं। जब जहाँ जितना चाहिए मिलेगा, भंडारी भरेगी। पहले आंतरिक खजाने भरो, ठीक है। भरो माना खुद भी यूज करना, हर आत्मा के लिए ये रहम भाव देने का, ये भी रियल सुखी हो जाए, रियल भरपूर हो जाए, तो कनेक्ट हो जाए आत्म स्वरूप से, बाबा के प्यार से, तो भरती जाए हर आत्मा। ठीक है, ओके है। कौनों में अखंड महादानी। ओम शांति।